ब्लू जीन्स के साथ ब्लैक कलर की ड्रेस शर्ट पर लेदर की जैकेट पहने वो शख्स जो ही इस क्लास के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर का मंजर देखकर इसने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। कैसे हैंडल करूंगा मैं इन सबको? गला खंगारते हुए वो अंदर दाखिल हो ही गया था और सीधा स्टेज पर जाकर खड़ा हुआ। हाथ में पकड़ी नीले कवर वाली फाइल इसने रोस्टरम पर रख दी। क्लास का अंदरूनी मंजर वही था जो एक प्रोफेसर की गैर मौजूदगी की सूरत में होता है, यानी कि उधम और शोर शराबा। जब क्लास में कोई टीचर नहीं होता तो स्टूडेंट को वो क्लास किसी जागीर से कम नहीं लगती, क्योंकि टीचर की गैर मौजूदगी में इन्हें हर तरह की आज़ादी होती है। हर तरह की मतलब हर तरह की। अब चाहे कोई स्टूडेंट ऊंची और बेसुरी आवाज में गाने गाते हुए आतिफ असलम को मात देने की भरपूर कोशिश करे, या फिर घर वालों के सताए कुछ दूसरों के कंधों तोड़ते अपनी नींद पूरी करते। इन्हीं में कुछ पढ़ाकू भी थे जिनके हाथ में आपको हर वक्त कोई ना कोई किताब नजर आएगी, लेकिन इन लोगों का सर नजर नहीं आएगा। आएगा भी कैसे, किताब के पीछे जो होगा। और कुछ तो सियासतदानों, अदाकारों, प्रोफेसर्स और दीगर लोगों की नकल इतने अच्छे से उतारने के से इनके सामने बड़े बड़े एक्टर्स भी पानी भरते नजर आए, जिनको तालियों और डेस्क पीट पीट कर दाद दी जाती है। सो जनाब, जब तक प्रोफेसर क्लास में नहीं आते तब तक 10-15 मिनट के लिए क्लास एक टिकट फ्री थिएटर भी बन जाती है। वैसे हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्लासेस में एक किस्म हैदर जैसे लोगों की भी पाई जाती है। आंखों में शरारती चमक, होंठों पर दोस्ताना मुस्कुराहट लिए, शक्ल से इंतहा के शरीफ और मासूम दिखने वाले ये लोग सीरत के बिल्कुल उल्ट होते हैं। इनकी शराफत पर हरगिज मत जाएं। माशाल्लाह इतना टैलेंट इनके पास मौजूद होता है कि अगर आपके पास 10 मिनट भी बैठ जाए तो आपको बातों में ऐसा उलझाएंगे कि कानों कान खबर ना हो सकेगी कि आपके बैग की अंदरूनी जेब में रखी चॉकलेट्स कहाँ गई। ये जो नोट्स आपने काफी मेहनत से बनाए थे वो 2 मिनट पहले तक आपके पास थे, अब इन्हें कौन उड़ा ले गया? और ये क्या, जो नोट्स आपके बैग में से गुम हुए थे वो जफर के बैग से कैसे मिले? और जफर खुद हक्का बक्का खड़ा अपने बैग से बरामद हुए इन नोट्स को देख रहा था कि ये मेरे पास कैसे आए। चले जफर को छोड़ें, इसे थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि यह हरकत असल में किसकी है। खैर ये बताएं, कभी राह चलते आपको पीछे से कभी जोर का थप्पड़ पड़ा है, या किसी ने आपके पास आकर कहा कि भाई मेरे 50,000 वापस करो जो तुमने मुझसे उधार लिए थे, या फिर कोई चलते चलते आपके गले लग जाए और बेनतहा खुशी से कहे कि तुम तो मेरे बिछड़े हुए भाई हो। यहाँ कहाँ से टपक पड़े? वैसे हैदर और इस जैसे हजारों नमूने आपको जामिया कराची में कदम कदम पर मिलेंगे। एक दिन चक्कर लगाए तो जरा अक्ल ठिकाने ना आए तो कहना। अटेंशन प्लीज। स्टूडेंट्स को अपनी सरगर्मियों में मसरूफ देख इसने थोड़ी बुलंद आवाज में कहा था, साथ ही उल्टे हाथ से रोस्टम बजाया था। एक पल के लिए तो क्लास में सुकूत छा गया। इधर उधर पढ़े और डेस्क पर चढ़ते बैठे सब जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह अपनी सीट पर बैठे थे। हैदर की पुश थी इस तरफ। इसने जूं ही गर्दन मोड़कर नौवारिद को देखा, शनासा की एक रमक इनकी आंखों में झलकी थी। दूसरे ही लम्हे वो डेस्क पर फिर से जस्त लगाकर उतरा। ओए अहमद, तू कब आया यहाँ? आने से पहले बता ही देता कमीने। और ये तो इतना तैयार होकर अपने वलीमे से आया है क्या? हैदर इसकी फॉर्मल ड्रेसिंग देख नॉन स्टॉप शुरू हो गया था। अहमद ने इसके सवाल नजरअंदाज करके एक तायराना सी नजर पूरी क्लास पर डाली थी और फिर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हैदर को देखकर कहा, आई एम योर न्यू प्रोफेसर हैदर एंड क्लास। इसने सुकून से कहते हुए दोनों हाथ सीने पर बांधकर रोस्टरूम से टेक लगाई थी। हैं? अहमद की बात पर हैदर ने नासमझ आने वाले अंदाज में इसको देखा था। दीगर क्लास का भी यही हाल था। मैंने कहा कि मैं आपका न्यू प्रोफेसर हूं और आज से मैं आप सबको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। इन सब के तासुरात से महसूस होते हुए इसने अपनी बात दोहराई थी। सब हक्का बक्का इसकी शक्ल देख रहे थे, क्योंकि तकरीबन सभी इसको अच्छे से जानते थे। जो नींद में डूबे हुए थे वो भी अहमद की बात सुनकर दूसरों को झंझोड़ कर उठाने पर आंखों को बमुश्किल खोले दिमाग को हाजिर करने की कोशिश कर रहे थे। तू मजाक कर रहे हैं ना अहमद? हैदर को अभी भी लग रहा था कि वो बस ऐसे ही कोई ड्रामा कर रहा होगा। आई एम सीरियस एंड टेक योर सीट्स हमजा हैदर अली। अगर अभी भी कोई शक है तो आप जाकर प्रिंसिपल से कंफर्म कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो अपनी सीट पर बैठे, मुझे क्लास स्टार्ट करनी है। अपनी घड़ी देखते हुए उसने खुद को संजीदा बनाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा था। एनी प्रॉब्लम? हैदर को वहीं जमे खड़े देख इसने पूछा। नो सर, वो कहते हुए सीट पर जा बैठा, लेकिन शरारती नजरों से अहमद को देखना जारी रखा था। अहमद इसे नजरअंदाज करने की कोशिश में अपने कहकों का गला घोंटने की भरपूर कोशिश कर रहा था। सबका तारुफ लेने की फॉर्मल रस्म निभाने के बाद अभी वो सब्जेक्ट के बारे में बताने ही लगा था कि आंधी तूफान बना वो क्लास में एंटर हुआ था, और आते ही इसने फर्स्ट रो सीट पर बैठे हैदर को मुखातिब किया। हैदर, पता है इस वकार कबाड़ी को तो ऐसा मजा चखा कर आया हूं ना मैं कि इसकी 7 नस्लें भी आइंदा तैमूर से पंगा लेने से पहले कम से कम 700 दफा सोचेंगी।
اس نے فخریہ انداز میں شرٹ کے کالر کھڑے کرتے ہوئے کہا تھا۔ بے ترتیب لباس، کونے تک فولڈ آستین، ماتھے پر بکھرے بال، سرخ ہوتی آنکھیں، اس کا ظاہری حلیہ اس سب کی تصدیق کر رہا تھا جو وہ بیان کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر نقشت سے تیار کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے احمد پر پڑی۔ اوے احمد، تجھے کیا ہوا؟ یہ تو اتنا تیار ہو کر اپنی شادی میں آیا ہے کیا ہیں؟ تیمور نے بھی حیدر والا سوال دہرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ احمد کچھ کہتا، حیدر بول اٹھا تھا، تمیز سے تیمور، یہ ارمان احمد خانزادہ ہمارے نیو پروفیسر ہیں، وہ بھی اکاؤنٹنگ کے۔ چل سلام کر، شاباش۔ حیدر کی مسکراہٹ دبا کر شرارت سے کہنے پر تیمور نے اچنبے سے حیدر کو دیکھا تھا، جیسے تصدیق چاہ رہا ہو۔ ابے احمد، کیا بول رہا ہے یہ؟ تو سچ میں نیا پروفیسر بن کر آیا ہے؟ تیمور کے پوچھنے پر اس نے صرف سر اسبات میں ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اوئے ہوئے، بلے بھئی بلے، تیری تو ترقی ہو گئی۔ خوشی کے اور خوشگوار حیرت کے ملے جلے جذبات سے مغلوب ہو کر تیمور اس کی طرف بڑھا تھا تاکہ اسے گلے لگا کر مبارکباد دے سکے، لیکن احمد نے پیچھے ہٹتے ہوئے دونوں ہاتھ آگے کر کے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ پہلے جا کر اپنا حلیہ درست کرو، اینڈ ون مور تھنگ، اگر اس کلاس میں بیٹھتے ہوئے کسی بھی اسٹوڈنٹ کا میں دوست ہوں تو اس نے اب پر زور دے کر کہا، اب سے کلاس میں آپ کا اور میرا صرف ایک استاد اور طالب علم کا والا تعلق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہماری دوستی یونیورسٹی سے باہر تک رہے گی، اینڈ ٹرسٹ می، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہم جیسے پہلے ملتے تھے ویسے ہی اب ملا کریں گے، لیکن ان دا کلاس آپ لوگوں کو مجھے ایک استاد والی عزت دینا پڑے گی۔ یہاں میں کسی قسم کی بدمیزگی یا فرینکنیس برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ مجھے باقی پروفیسرز کی طرح ہی ٹریٹ کریں۔ دیٹس اٹ۔ پین کو ہاتھ میں گھماتے کندھا روسٹرم سے ٹکائے وہ سنجیدہ انداز میں بولتا ہوا خاصا گریسفل لگ رہا تھا۔ وہاں موجود سبھی اس سے مروب نظر آ رہے تھے۔ لڑکیوں سے تو اپنا دل سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اتنا کم عمر اور ڈیشنگ پروفیسر، ہم اس کو سنیں یا دیکھیں؟ اگر آپ کو مزید کوئی ایشو نہیں ہے تو کیا ہم پڑھنا شروع کریں؟ تیمور ولید، پڑھنا شروع کریں؟ اس نے گردن موڑ کر بت بنے کھڑے تیمور سے پوچھا۔ وائی ناٹ سر؟ تیمور نے اس انداز میں آنکھیں گھما کر شرارت سے کہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی احمد کی ہنسی چھوٹ گئی تھی، جسے جلدی سے ضبط کرتے ہوئے اس نے ڈپٹ دیا تھا۔ گیٹ لاس تیمور، جا کر انسان بن کر اور کلاس اب سب اپنے فولڈرز نکال لیں۔ میں کچھ اہم پوائنٹس بتا رہا ہوں، پہلے انہیں کاپی کریں، پھر اس کے بعد باقاعدہ لیکچرز کا آغاز کرتے ہیں۔ اس نے تیمور اور کلاس کو باری باری کہا تھا۔ تیمور تو سینے پر ہاتھ رکھے اس کو تعظیم پیش کر کے ادب سے اوکے سر کہتے ہوئے کلاس سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ سر جھٹک کر لیکچر کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ یہ منظر پروفیسر امان خانزادہ کے آفس کا ہے، جسے آج مکمل اسٹیبل کرنے کے بعد روم کے باہر اس کے نام کی پلیٹ لگا دی گئی تھی۔ پہلے ایم بی اے کے فائنل ایئر کو اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ سر مظاہر قریشی پڑھاتے تھے، لیکن 2-4 مہینوں کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کے آپریشن کے لیے ترکی جانا تھا۔ یونیورسٹی کے لیے فوری طور پر کسی پروفیسر کو ہائر کرنا مشکل تھا، اس لیے یونی کے آنر نے احمد سے کہا تھا کہ جب تک مظاہر قریشی واپس نہ آ جائے تب تک کے لیے تم یہ ذمہ داری اٹھا لو، اور احمد نے جیسے آپ کی مرضی انکل کہتے ہوئے فوراً ہی سعادت مندی سے سر جھکا دیا تھا، کیونکہ صرف انہی کی وجہ سے تو وہ اتنے دن تک جامعہ میں ایک غیر متعلقہ شخص ہوتے ہوئے بھی دھڑلے سے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح گھومتا رہتا تھا، صرف زرنور کے آس پاس رہنے کے لیے۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی جو آنر عدیل خانزادہ کی گہرے دوست تھے، جس کی وجہ سے احمد کی بھی ان سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اسی لیے سر مظاہر کے بعد ان کے ذہن میں سب سے پہلے احمد کا نام ہی آیا تھا، اور صرف ان کے پوچھنے پر ہی اس نے رضامندی دے دی تھی، کیونکہ اب تو اسے یونی میں رہنے کا باقاعدہ پرمٹ مل چکا تھا۔ لیکن وہ خاصا نروس ہو رہا تھا، کیونکہ پڑھانا الگ بات ہوتی ہے اور اپنے دوستوں کو پڑھانا الگ۔ دوسرے پروفیسرز کو تو وہ لوگ رعایت دیتے نہیں، اس کو کہاں بخشیں گے؟ بہت سا کانفیڈنٹ، برداشت اور سختی وہ اپنے اندر مجتمع کرتا پہلے دن یونی پہنچا تھا، لیکن صد شکر کہ اس کے صرف ایک ہی دفعہ سمجھانے پر وہ سمجھ گئے تھے اور زیادہ تنگ نہیں کیا اور نہ ہی زیادہ بولے تھے۔ لیکن حیدر اور تیمور کی معنی خیز اور شرارتی مسکراہٹ اور عجیب عجیب سے اشارے اسے آؤٹ آف کنٹرول کرتے کہکے لگانے پر مجبور کر رہے تھے، اسی لیے اس نے باری باری ہی دونوں کو کلاس سے باہر نکال دیا تھا، ورنہ تو وہ خود ان کے ساتھ مل کر فلک شگاف کہکے لگاتا۔ پہلی دفعہ اسے اس قسم کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا جن کے ساتھ صبح شام کا اٹھنا بیٹھنا ہو اور جو لوگ بات ہی تو تڑاک سے کرتے ہوں وہ کبھی ایک استاد اور طالب علم بن سکتے ہیں کیا؟ لیکن ان کے ساتھ ایسا ہو چکا تھا۔ پہلے ہی دن ہنسی کنٹرول کر کر کے برا حال ہو رہا تھا، نہ جانے باقی کے 2-4 مہینے کیسے گزرے۔ وہ تو بس یہ دعا کر رہا تھا کہ اس کی عزت رہ جائے، کہیں ان لوگوں کی وجہ سے اسے بے عزت کر کے یونی سے نکال نہ دیا جائے، اور اپنی اسی سوچ کا اظہار وہ ان لوگوں سے بھی کر رہا تھا جو اس کے آفس میں ٹاپک سمجھنے کے بہانے آ کر وہی ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے تھے۔
अब मंजर कुछ यूं था कि दरमियाने दर्जे के नफासत और सादगी से सजे इस ऑफिस में दीवार के साथ लगे 3 सीटर सोफे पर तैमूर अपने टच मोबाइल के साथ हैंड फ्री कनेक्ट किए तकरीबन मोबाइल में घुसे हुए नीम दराज था। हैदर का भी इसके साथ ऐसा ही हाल था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो तैमूर की तरह सोफे पर नहीं पड़ा था, बल्कि अहमद के रॉकिंग चेयर पर कब्जा किए दोनों पैर को लंबा किए मेज पर एक रखे बैठा था। हाथ में इसके मोबाइल ही था, जहां वो इंस्टाग्राम खोले हुए था। सर अहमद के नाम से न जाने वो कितनी दफा दोनों कॉफी मंगवा चुके थे। रियाज और हारिस ने इसकी क्लास अटेंड नहीं की थी, क्योंकि अशर की शादी पर रियाज ने इसे हैवी बाइक गिफ्ट की थी, लेकिन वो इसको स्टार्ट होने में थोड़ा मसला हो रहा था, इसलिए वो और हारिस अशर को साथ लिए इसी सिलसिले में शोरूम गए हुए थे। अहमद ने ये बात सबसे मख्फी रखी हुई थी, इन तीनों से भी। अगर इन्हें पता होता कि आज का अकाउंटिंग का पीरियड सिर्फ मजाहिर की बजाय इनका जिगरी दोस्त अहमद लेने वाला है, तो वो अपना जाना कैंसिल करके सबसे पहले क्लास में मौजूद होते। अशर तो अपनी लीव ही खत्म करके पहली फुर्सत में यूं नहीं पहुंचता, लेकिन अहमद ने हारिस को तब बताया जब वो दोनों शोरूम से वापसी पर अशर को इसके घर ड्रॉप करते हुए यूं नहीं आ रहे थे। साथ में कुछ खाने के लिए लेकर आने का भी ऑर्डर हैदर की तरफ से मिला था। खाने पीने के शॉप पर किताबों के ढेर बीच छुपाए वो दोनों अभी इसके ऑफिस में छुपते छुपाते दाखिल हुए थे, और अब पिछले आधे घंटे से वो सब मौजूद थे। बैठने के लिए वहां सिर्फ 3 सीटर सोफा, एक रॉकिंग चेयर और 2 इसके सामने रखी गई आर्म चेयर्स थी, जिनके बीच में शीशे की मेज हायल थी। सो रॉकिंग चेयर और सोफे पर तो हैदर और तैमूर का कब्जा था, और तीनों ने नीचे कालीन पर जूते एक तरफ उतार रखे थे। साथ में जिंगर और फ्राइज भी थे, लेकिन इन सब की बाकियात भी ना बची थी। किताबों का न जाने क्या कसूर था जो कोने में लावारसों की तरह पड़ी हुई थी। बेचारी। अब तुम लोग शराफत से यहाँ से निकलो, अगर किसी ने देख लिया ना तो मेरी जॉब के पहले ही दिन मुझे बेइज्जत करके तुम लोगों के साथ निकाल दिया जाएगा। अहमद ने कपड़े झाड़कर खड़े होते हुए इन सबको अब सीधे सीधे चले जाने का इशारा दिया था, जो वहां ऐसे विराजमान थे जैसे अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हों। चलें तो हम जाएंगे, बस तो मेरी असाइनमेंट बना देना जो सर फुरकान ने दी है। हारिस ने इसके हाथ का सहारा लेकर खड़े होते हुए कहा। अगर तेरी बनाकर दूंगा तो फिर इन तीनों के भी बनाना मुझ पर फर्ज हो जाएगा, इसलिए बेहतरी यही है कि अपना काम खुद करो। और अगर तुम में से किसी ने मुझे ब्लैकमेल करके इजाफी मार्क्स लेने की या कोई नाजायज काम करवाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे सिर्फ एक इशारे पर तुम लोग यूनि से बाहर होगे। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन इल्मो अदब के साथ मजाक नहीं। अहमद ने इनको वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा था। साथ ही तैमूर के कान में लगी हैंड फ्री खींचकर इसे भी उठने का इशारा किया। वो तो ठीक है अहमद, लेकिन यकीन कर, तेरी इज्जत करते हुए कसम से बड़ी हंसी आती है। मेरे मुंह से प्रोफेसर अहमद बाद में निकलता है, हंसी पहले छूटती है। मुझसे नहीं पढ़ी जाएगी अब अकाउंटिंग, तू मुझे ऐसे ही फुल मार्क्स देकर पास कर देना। इतनी देर से चुप बैठे फोन में गुम हैदर ने बिलाकर इंस्टा की दुनिया को लॉग आउट करके इंसानों की दुनिया में वापस आकर अहमद से कहा था, तुझे तो पहली फुर्सत में फेल करूंगा बेटा। अहमद के कहने पर वो हंस दिया था। तेरे तो अच्छे भी पास करेंगे, देखेंगे तेरा रिजल्ट। तेरी मेहनत पर डिपेंड करता है, जितनी अच्छी तेरी प्रोग्रेस होगी उसी के अकॉर्डिंग तेरा रिजल्ट बनेगा। सो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, और अब निकलो यहाँ से तुम लोग, नेक्स्ट पीरियड का टाइम हो गया है। अहमद ने रिस्ट वॉच देखते हुए कहा था, और बहुत मुश्किल से इन लोगों को निकालने में कामयाब हुआ था। पियन को बुलाकर इसने साफ सफाई के लिए कहा था ताकि ऑफिस फिर से अपनी असल हालत में वापस आ जाए।